नमस्ते। मेरा नाम राजीव मेहरा है और मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूँ। मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूँ, जहाँ मेरा शोध देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर केंद्रित है। अगर आप 60 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष हैं, तो जो मैं बताने जा रहा हूँ, वह इस साल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संदेश हो सकता है। यह आशा और सशक्तिकरण का एक संदेश है, जो आने वाले वर्षों में आपके स्वास्थ्य, आपके आत्मविश्वास और आपके रिश्तों को एक नई परिभाषा दे सकता है। हर सुबह भारत में लाखों महान पुरुष अपने दिन की शुरुआत एक स्वस्थ आदत से करते हैं, मुट्ठी भर विटामिन निगलना। यह एक जिम्मेदार काम लगता है, अच्छे स्वास्थ्य के बैंक में रोजाना जमा करने जैसा। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सच्चाई है जो अक्सर नहीं बताई जाती। वही विटामिन जिन्हें बेहतरीन इरादों से लिया जाता है, चुपचाप आपके खिलाफ काम कर सकते हैं, खासकर जब बात आपके प्रदर्शन और जीवन शक्ति की हो। एक चिकित्सक के रूप में मैंने अपना करियर पुरुषों को न केवल लंबा जीवन जीने में, बल्कि बेहतर जीवन जीने में मदद करने के लिए समर्पित किया है। मुझे हजारों पुरुषों को उम्र के साथ आने वाली अनूठी चुनौतियों, खासकर उन चुनौतियों से निपटने में मार्गदर्शन करने का सौभाग्य मिला है, जो चुपचाप आपकी ऊर्जा, पुरुषत्व और अंतरंगता को चुरा सकती है। और मैं ईमानदारी से कहूंगा, इस विटामिन के मुद्दे ने तो शुरू में मुझे भी हैरान कर दिया था। गलत विटामिन गलत समय पर या गलत मात्रा में लेने से टेस्टोस्टेरोन का स्तर चुपचाप बाधित हो सकता है। आपके लिंग में महत्वपूर्ण रक्त प्रवाह कम हो सकता है और आप भ्रमित और शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सभी विटामिन खराब हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ज्यादातर पुरुष यह नहीं समझते कि समय, अवशोषण और पोषक तत्वों की परस्पर क्रिया जैसी सरल चीजें कैसे फायदेमंद से हानिकारक हो सकती हैं। गलत संयोजन लेना, खाली पेट गोलियां निगलना या उन्हें अपनी सुबह की कॉफी के साथ लेना, ये छोटी छोटी मासूम गलतियां बरती जाती है। दिन ब दिन वे तब तक बढ़ सकती हैं जब तक कि आपके इरेक्शन कमजोर न होने लगे, आपके सुबह का तनाव एक भूली हुई याद न बन जाए और आपका आत्मविश्वास कम न होने लगे। इस गाइड में मैं उन 7 सबसे आम विटामिन की गलतियों का खुलासा करूंगा जो पुरुष नाश्ते में करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाऊंगा कि उन्हें ठीक कैसे किया जाए। बाद में मैं वह एक गलती साझा करूंगा जिसने लगभग एक मरीज की सेक्स लाइफ बर्बाद कर दी थी, और कैसे उसने सिर्फ 10 दिनों में सब कुछ बदल दिया। मेरे साथ बने रहें। इससे पहले कि हम इन महत्वपूर्ण विटामिन गलतियों में उतरें, 1 सेकंड का समय निकालकर हमें फॉलो करें। इस तरह आप पुरुषों के स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी टिप नहीं चूकेंगे, जो खास तौर पर आपको बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। और अगर आपको यह जानकारी मददगार लगे, तो मुझे कमेंट्स में एक टाइप करके बताएं। अगर यह वैसी नहीं है जैसी आप ढूंढ रहे थे, सो को दे टाइप करें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये गाइड आपके लिए यथासंभव मूल्यवान हो। ठीक है, चलिए उस असली कारण पर आते हैं जिसके लिए आप यहाँ हैं। मैं आपको पहली और सबसे आम गलती के बारे में बताता हूं, जो मैं 60 से अधिक उम्र के पुरुषों में देखता हूं। एक ऐसी गलती जो हानि रहित लगती है, लेकिन चुपचाप आपके टेस्टोस्टेरोन को खत्म कर सकती है और प्रदर्शन करने की आपकी क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है। ये उसी क्षण शुरू होती है जब आप सुबह अपनी पहली गोली लेते हैं। गलती, ईट खाली पेट मल्टीविटामिन लेना कई पुरुषों के लिए, खासकर 60 से अधिक उम्र वालों के लिए, सुबह सबसे पहले मल्टीविटामिन लेना एक स्वस्थ दिनचर्या जैसा लगता है। ये सरल है, ये त्वरित है और ये जिम्मेदार लगता है। लेकिन यहाँ वह बात है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। जब आप खाली पेट अपने विटामिन लेते हैं, तो आप खुद को खराब अवशोषण, पेट की परेशानी और सबसे बुरी बात
एक सूक्ष्म पोषक तत्व असंतुलन के लिए तैयार कर रहे होते हैं, जो सीधे आपके यौन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। मल्टीविटामिन में अक्सर जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और बी विटामिन जैसे प्रमुख खनिज होते हैं। ये पोषक तत्व टेस्टोस्टेरोन उत्पादन, परिसंचरण और तंत्रिका कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन भोजन के बिना लेने पर इनमें से कई पोषक तत्व ठीक से अवशोषित हुए बिना ही आपके पाचन तंत्र से गुजर जाते हैं। कुछ जैसे जिंक आपके पेट की परत में जलन पैदा कर सकते हैं, जिससे मतली या एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है। सूक्ष्म लक्षण जिन्हें पुरुष अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यहाँ यह खतरनाक हो जाता है। जिंक की कमी कम स्तर पर भी सीधे तौर पर घटे हुए टेस्टोस्टेरोन, कमजोर इरेक्शन और शुक्राणु की गुणवत्ता में कमी से जुड़ी है। जब आपका शरीर आवश्यक विटामिन को अवशोषित नहीं कर पाता है, तो आप धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। दिन ब दिन कमी बढ़ती जाती है, जब तक कि एक दिन आपको एहसास होता है कि आपके सुबह का तनाव चला गया है, आपकी सहन शक्ति का खत्म हो गई है और आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है। इसका समाधान अपना मल्टीविटामिन भोजन के साथ लें, खासकर ऐसे भोजन के साथ जिसमें अंडे, घी या मेवे जैसे स्वस्थ वसा शामिल हों। यह आपके शरीर को विटामिन ए, डी, ई और के जैसे वसा में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में मदद करता है। यह पेट की जलन को भी कम करता है, जिससे आप सप्लीमेंट को बर्बाद करने के बजाय उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। सच तो यह है कि आप शायद सालों से ऐसा कर रहे होंगे और इसकी कीमत का एहसास नहीं होगा। इस एक आदत को ठीक करने से आपके हार्मोन में संतुलन बहाल हो सकता है, अवशोषण में सुधार हो सकता है और उन प्रणालियों का समर्थन हो सकता है जो आपको एक पुरुष की तरह महसूस कराती है। और फिर भी जितनी आम यह गलती है, यह वह नहीं है जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा चिंता करता हूं। अगली गलती में एक लोकप्रिय विटामिन शामिल है जो अक्सर अच्छे इरादों से लिया जाता है, फिर भी जब गलत मात्रा में लिया जाता है तो यह चुपचाप उन रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है जो आपके इरेक्शन को रक्त की आपूर्ति करती हैं। चलिए अब उसके बारे में बात करते हैं। गलती जाटो वो दो, बिना संतुलन के विटामिन ई का अधिक सेवन। विटामिन ई को लंबे समय से हृदय के लिए स्वस्थ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रचारित किया गया है और अच्छे कारण से यह कोशिकाओं को क्षति से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन यह चीजें मुश्किल हो जाती हैं जब अधिक मात्रा में लिया जाता है, खासकर विटामिन सी और सेलेनियम जैसे अन्य पोषक तत्वों के उचित संतुलन के बिना। तो विटामिन ई वास्तव में फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है, खासकर आपके संवहनी और यौन स्वास्थ्य के लिए। मैंने अनगिनत बुजुर्ग पुरुषों को रोजाना विटामिन ई की उच्च खुराक लेते देखा है, ये सोचकर कि वे अपने दिल की रक्षा कर रहे हैं और परिसंचरण में सुधार कर रहे हैं। वे यह नहीं समझते कि बहुत ज्यादा विटामिन ई, खासकर सिंथेटिक रूप में, शरीर के प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट संतुलन को बिगाड़ सकता है। जब ऐसा होता है तो सूजन को कम करने के बजाय यह वास्तव में आपकी रक्त वाहिकाओं के अंदर ऑक्सीडेटिव क्षति को बढ़ा सकता है। इसमें नाजुक एंडोथेलियल परत शामिल है जो नाइट्रिक ऑक्साइड जारी करने के लिए जिम्मेदार है। एक महत्वपूर्ण यौगिक जो आपके लिंग सहित आपकी रक्त वाहिकाओं को आराम करने और रक्त से भरने की अनुमति देता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड से समझौता होता है तो इरेक्शन कम बार होते हैं, कम मजबूत होते हैं और कई मामलों में पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। मेरे एक मरीज प्रकाश नाम के 72 वर्षीय सेवानिवृत्त फायर फाइटर हर दिन ईमानदारी से 800 आयु विटामिन ई ले रहे थे। जब वे कमजोर इरेक्शन, कम इच्छा और खराब ऊर्जा की समस्या लेकर मेरे पास आए तो उन्हें यह जानकर झटका लगा कि जिस सप्लीमेंट पर उन्हें भरोसा था वह चुपचाप उनके परिसंचरण को बंद कर रहा हो सकता है। इसका समाधान जटिल नहीं था। हमने उनकी खुराक कम कर दी और इसे विटामिन सी और सेलेनियम के प्राकृतिक स्रोतों के साथ संतुलित किया। कुछ ही हफ्तों में उनकी ऊर्जा लौट आई
और उनकी अंतरंगता में सुधार हुआ। यहाँ सबक सरल है, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता, खासकर जब विटामिन ई जैसे वसा में घुलनशील विटामिन की बात आती है। लेकिन अगर इसने आपको हैरान किया तो तब तक इंतजार करें जब तक आप यह न सुने कि क्या होता है जब आप विटामिन डी को एक महत्वपूर्ण साथी पोषक तत्व के बिना लेते हैं, जिसे ज्यादातर पुरुष नजरअंदाज कर देते हैं। एक ऐसा पोषक तत्व जो यह तय करता है कि कैल्शियम आपकी हड्डियों में जाएगा या आपके इरेक्शन तक जाने वाली धमनियों को बंद कर देगा। गलती दतरी विटामिन डी को K2 के बिना लेना विटामिन डी 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है। यह आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन करता है, आपके मूड को अच्छा करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और यहाँ तक कि टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में भी सीधी भूमिका निभाता है। यही कारण है कि इतने सारे बुजुर्ग पुरुषों को रोजाना विटामिन डी लेने के लिए कहा जाता है, खासकर अगर उन्हें ज्यादा धूप नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ वह हिस्सा है जो ज्यादातर पुरुष कभी नहीं सुनते। विटामिन डी को विटामिन K2 के साथ मिलाए बिना लेना चुपचाप आपकी धमनियों को और परिणाम स्वरूप आपके एरेक्शन को नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ इसका कारण बताया गया है। विटामिन डी आपकी आंत में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे आपके रक्त प्रवाह में अधिक कैल्शियम लाने में मदद मिलती है। यह आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन ट्रैफिक पुलिस के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त विटामिन K2 के बिना उस कैल्शियम को पता नहीं होता कि कहाँ जाना है। आपकी हड्डियों और दांतों में निर्देशित होने के बजाय आपका शरीर इसे नरम ऊतकों में जमा कर सकता है, कि खासकर आपकी धमनियों में। समय के साथ यह वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन नामक स्थिति की ओर जाता है, जो आपकी रक्त वाहिकाओं को कठोर बनाता है और रक्त के प्रवाह को संकीर्ण करता है। अब इसके बारे में सोचें। इरेक्शन पूरी तरह से चिकनी लचीली रक्त वाहिकाओं पर निर्भर करते हैं, जो तेजी से फैल सकती हैं और रक्त को बहने देती है। जब वे वाहिकाएं कठोर, अवरुद्ध या सूजी हुई होती हैं, तो रक्त वहां नहीं पहुंच पाता जहां उसे जाना चाहिए और आपका प्रदर्शन प्रभावित होता है। मैंने ऐसा कई बार होते देखा है। एक आदमी मानता है कि वह सब कुछ सही कर रहा है, रोजाना अपना विटामिन डी ले रहा है, यहाँ तक कि रक्त परीक्षण पर अपने स्तर में सुधार भी कर रहा है। लेकिन पृष्ठभूमि में कैल्शियम उन जगहों पर जमा हो रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे उसके पुरुषत्व की जीवन रेखा को काट रहा है। इसका समाधान बस अपने विटामिन D3 को विटामिन K2 के साथ मिलाएं, आदर्श रूप से MK7 रूप में। यह आपके दिल, आपके परिसंचरण और आपके प्रदर्शन के लिए शक्तिशाली लाभों के साथ एक सरल बदलाव है। लेकिन जितना यह चिंताजनक है, अगली गलती आपको और भी ज्यादा हैरान कर सकती है, क्योंकि इसमें 2 विटामिन शामिल हैं जिन पर आपने शायद दशकों से भरोसा किया है। जब अधिक मात्रा में लिया जाता है तो वे सिर्फ आपकी रक्त वाहिकाओं को प्रभावित नहीं करते हैं, वे चुपचाप उन नसों को सुन्न कर सकते हैं जो यौन सुख को नियंत्रित करती है। गलती चमेर उच्च खुराक वाले B6 या B12 का बार बार उपयोग कई बुजुर्ग पुरुषों के लिए बी विटामिन, खासकर B6 और B12, उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा है। ऊर्जा बढ़ाने वाले और मस्तिष्क की रक्षा करने वाले के रूप में प्रचारित वे एक आसान विकल्प लगते हैं। आखिरकार कौन अधिक ऊर्जा, बेहतर ध्यान और बेहतर तंत्रिका कार्य नहीं चाहेगा? लेकिन जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते हैं वह यह है कि लगातार B6 या B12 की उच्च खुराक लेना, खासकर सिंथेटिक रूपों में, आप जो उम्मीद कर रहे हैं उसके ठीक विपरीत कर सकता है। यो धीरे धीरे उन नसों को नुकसान पहुंचा सकता है जो आपकी यौन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक हैं। मुझे समझाने दीजिए। ये विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, जिसका अर्थ है कि शरीर आमतौर पर वह बाहर निकाल देता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब लंबी अवधि तक रोजाना अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है
तो वे जमा हो सकते हैं और सेंसरी न्यूरोपैथी नामक स्थिति को जन्म दे सकते हैं। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि आपके तंत्रिका सिरे में जलन हो सकती है या वे क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। जब वे नसें आपके श्रोणि क्षेत्र में होती हैं, तो यह लिंग की संवेदनशीलता में कमी, अंतरंगता के दौरान कम आनंद और अंततः एक कमजोर इरेक्शन प्रतिक्रिया की ओर ले जाता है। मेरे एक मरीज जयेश नाम के 68 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर सालों से हर सुबह एक उच्च खुराक वाला बी कॉम्प्लेक्स ले रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह उन्हें तेज रहने में मदद कर रहा है, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपने पैरों में झुनझुनी सेक्स के दौरान कम सनसनी और एक सुन्नता पर ध्यान देना शुरू कर दिया, जिसे वे समझा नहीं सकते थे। इसका समाधान उनके विटामिन सेवन को समायोजित करने के बाद मिथाइलेटेड रूपों में स्विच करना और आवृत्ति कम करना, वे लक्षण खात्मा होने लगे और उनका आत्मविश्वास लौट आया। निचली रेखा यह है, ज्यादा बेहतर नहीं है। आपके शरीर को संतुलन की जरूरत है, अधिक भार की नहीं। स्वस्थ तंत्रिका कार्य का समर्थन करने के लिए सही रूप में सप्ताह में कुछ बार अक्सर पर्याप्त होता है। लेकिन तंत्रिका स्वास्थ्य कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। आप अपनी सुबह की कॉफी के साथ जो निगलना चुनते हैं, वह एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है जो महत्वपूर्ण खनिजों को छीन लेती है, खनिज जिन पर आपका टेस्टोस्टेरोन निर्भर करता है। गलती: पाओ के सुबह कॉफी के साथ कैल्शियम सप्लीमेंट लेना। कैल्शियम को अक्सर आवश्यक माना जाता है, खासकर हड्डी की मजबूती के बारे में चिंतित बुजुर्गों के लिए। 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए अपनी हड्डियों की रक्षा करना एक स्मार्ट कदम लगता है, लेकिन सुबह में अपना कैल्शियम सप्लीमेंट लेना, खासकर अपनी रोजाना की कॉफी के साथ, चुपचाप आपके खनिज संतुलन को बिगाड़ डाल सकता है और आपके यौन स्वास्थ्य को कमजोर कर सकता है। यहाँ इसका कारण बताया गया है। कैफीन, जो एक प्रिय सुबह की रस्म है, कैल्शियम के अवशोषण में हस्तक्षेप करता दिखाया गया है। वास्तव में सिर्फ एक कप कॉफी आपके शरीर द्वारा अवशोषित किए जाने वाले कैल्शियम की मात्रा को काफी हद तक कम कर सकती है। इसलिए यदि आप अपनी कॉफी के साथ कैल्शियम ले रहे हैं, तो आपके शरीर को उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना आप सोचते हैं। इससे भी बदतर, कैल्शियम अवशोषण के लिए अन्य खनिजों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, खासकर जिंक और मैग्नीशियम। दोनों ही टेस्टोस्टेरोन उत्पादन, मांसपेशियों के कार्य और संवहनी स्वास्थ्य में सीधी भूमिका निभाते हैं। जब आपके जिंक और मैग्नीशियम का स्तर गिरना शुरू हो जाता है, भले ही थोड़ा सा आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है, आपकी ऊर्जा कम हो सकती है और आपके एरेक्शन की गुणवत्ता कमजोर होने लगती है। यह अचानक बदलाव नहीं है, यह धीमा, सूक्ष्म और नजरअंदाज करना आसान है, जब तक कि आपको एहसास ना हो कि आपका शरीर अब पहले की तरह प्रदर्शन नहीं कर रहा है। इसका समाधान सुबह में कैल्शियम लेने के बजाय इसे शाम को आदर्श रूप से रात के खाने के साथ लेना कहीं बेहतर है। रात में आपके शरीर के प्राकृतिक हार्मोन चक्र आराम के लिए धीमे हो रहे होते हैं और आप कैफीन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते हैं। ये छोटा सा बदलाव संतुलन बहाल करने, खनिज तालमेल को बनाए रखने और आपके दीर्घकालिक हार्मोनल स्वास्थ्य की रक्षा करने में मदद कर सकता है। लेकिन समय सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं है। आगे हमें एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में बात करने की जरूरत है जो हानि रहित, यहाँ तक कि दोस्ताना भी लगता है। यह रंगीन, मीठा और चबाने में आसान है, लेकिन बुजुर्ग पुरुषों के लिए यह आपकी आंखों के सामने छिपे आपके इरेक्शन के लिए सबसे शातिर कहातरों में से एक हो सकता है। गलतीस जलेसवनेडे गमी विटामिन पर भरोसा करना। वे स्वाद में अच्छे होते हैं, वे चबाने में आसान होते हैं और वे आपकी दैनिक दिनचर्या को सरल बनाने का वादा करते हैं। कमी विटामिन की लोकप्रियता में विस्फोट हुआ है, खासकर उन बुजुर्गों के बीच जो गोलियां निगलना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के लिए गमी विटामिन पर निर्भर रहना अक्सर एक मीठी मुस्कान के पीछे छिपी एक गलती होती है।
अधिकांश गमी मल्टीविटामिन, कृत्रिम मिठास, शुगर, अल्कोहल और निम्न गुणवत्ता वाले पोषक तत्वों से भरे होते हैं जो शरीर द्वारा खराब तरीके से अवशोषित होते हैं। जबकि वह कैंडी की तरह दिख और लग सकते हैं, उनमें अक्सर मैग्नीशियम, सेलेनियम, बोरॉन और जैव उपलब्ध जिंक जैसे प्रमुख खनिज नहीं होते हैं, जो सभी टेस्टोस्टेरोन, प्रोस्टेट स्वास्थ्य और मजबूत निरंतर इरेक्शन का समर्थन करने के लिए आवश्यक हैं। इससे भी बदतर कई में सिंथेटिक रंग संरक्षक और निम्न श्रेणी के स्रोतों से प्राप्त जिलेटिन होता है, जो आपकी आंत या हार्मोन संतुलन को बाधित कर सकता है। मैंने एक बार विनोद नाम के 65 वर्षीय व्यक्ति के साथ काम किया था, जिसने गर्व से मुझे बताया था कि उसने कभी भी अपनी कमीज का एक दिन भी नहीं छोड़ा। लेकिन जब हमने लेबल को करीब से देखा तो उसे लगभग कोई भी खनिज नहीं मिल रहा था जिसकी उसके शरीर को सच जरूरत थी, और बहुत ज्यादा चीनी मिल रही थी। उसका टेस्टोस्टेरोन कम था, उसकी ऊर्जा सपाट थी और उसकी काम इच्छा तेजी से खत्म हो रही थी। इसका समाधान चिकित्सकीय रूप से प्रभावी खुराक वाले उच्च गुणवत्ता वाले कैप्सूल में स्विच करने के बाद उसने हफ्तों के भीतर एक उल्लेखनीय बदलाव महसूस किया, न सिर्फ अपनी शारीरिक ऊर्जा में बल्कि अपने बेडरूम प्रदर्शन और मानसिक स्पष्टता में भी। समस्या सादगी के विचार में नहीं है, यह वो समझौता है जो आप तब करते हैं जब सुविधा शक्ति का बलिदान करती है। जब आपके शरीर को वास्तविक समर्थन की जरूरत होती है तो यह कल्याण के रूप में प्रच्छन्न कैंडी से अधिक का हकदार है। और समय और वितरण की बात करें तो एक और गलती है जो इन सबको एक साथ जोड़ देती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ देता कि आपके विटामिन कितने उच्च गुणवत्ता वाले हैं यदि आप उन्हें दिन के गलत समय पर ले रहे हैं। अंतिम गलती व मुख्य कारण हो सकती है कि आपकी सुबह की दिनचर्या दिन शुरू होने से पहले ही आपके इरेक्शन को लूट रही है। गलती या 7 विटामिन के समय को पूरी तरह से नजरअंदाज करना। जब आप सही मात्रा में और सही स्रोतों से सही विटामिन ले रहे हों, तब भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे 60 से अधिक उम्र के ज्यादातर पुरुष अभी भी नजरअंदाज करते हैं। समय। आप अपने सप्लीमेंट्स कब लेते हैं, ये उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि आप क्या लेते हैं। इसे नजरअंदाज करना चुपचाप आपके हार्मोन, आपकी ऊर्जा और हाँ, यहां तक कि इरेक्शन पाने और बनाए रखने की आपकी क्षमता को भी बाधित कर सकता है। कुछ विटामिन स्वभाव से उत्तेजक होते हैं। उदाहरण के लिए बीपारा आपको ऊर्जा दे सकता है। यदि आप इसे दिन में बहुत देर से लेते हैं तो यह आपकी नींद में हस्तक्षेप कर सकता है। और खराब नींद टेस्टोस्टेरोन को कम करने और आपके सुबह के इरेक्शन को सुस्त करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है। अन्य जैसे मैग्नीशियम और जिंक मांसपेशियों की रिकवरी और हार्मोनल मरम्मत का समर्थन करते हैं, लेकिन वे शाम को सबसे अच्छा काम करते हैं जब आपका शरीर अपने पुनर्स्थापना चरण में प्रवेश करता है। कई पुरुष अपने सभी विटामिन सुबह एक बड़ी खुराक में ले लेते हैं, ये सोचकर कि वे इसे रास्ते से हटा रहे हैं, लेकिन यह आदत आपके शरीर की लय को बिगाड़ सकती है या पोषक तत्वों की प्रतिस्पर्धा में भी परिणत हो सकता है, जहां कुछ विटामिन दूसरों के अवशोषण को रोकते हैं, जिससे आपकी प्रणाली तब अति उत्तेजित हो जाती है जब उसे शांत रहने की जरूरत होती है, या तब कम समर्थित होती है जब उसे रिचार्ज करने की जरूरत होती है। इसका समाधान होशियार दृष्टिकोण ये है कि आप अपने सेवन को पूरे दिन में विभाजित करें। सुबह नाश्ते के साथ विटामिन D3, बी कॉम्प्लेक्स और ओमेगा 3 जैसे ऊर्जा देने वाले विटामिन। शाम रात के खाने के साथ या सोने से पहले मैग्नीशियम और जिंक जैसे पुनर्स्थापनात्मक खनिज जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज और गहरी नींद का समर्थन करते हैं। यह लय आपके प्राकृतिक हार्मोन चक्रों का समर्थन करती है और आपके शरीर को वह देती है जिसकी उसे जरूरत है जब उसे जरूरत है। और अब जब आप
उन 7 सबसे आम विटामिन गलतियों को जानते हैं जो चुपचाप आपके इरेक्शन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो सवाल यह है, इनमें से कितनी आपकी सुबह की दिनचर्या का हिस्सा रही है? डॉ मेहरा के अंतिम शब्द। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप पहले से ही सच्चाई जानते हैं। आप हर सुबह जो करते हैं उसका आपके शरीर, आपके हार्मोन और एक पुरुष की तरह महसूस करने की आपकी क्षमता पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। ये 7 विटामिन गलतियां अपने आप में छोटी लग सकती हैं, लेकिन जब महीनों या वर्षों तक रोजाना दोहराई जाती है तो वे चुपचाप आपके यौन स्वास्थ्य की नींव को ही कमजोर कर देती हैं। खाली पेट मल्टीविटामिन लेना, विटामिन ई का अधिक सेवन, अपने D3 के साथ KT2 की जरूरत को नजरअंदाज करना, अपने शरीर में उच्च खुराक वाले बी विटामिन की बार लाना, कैल्शियम को कॉफी के साथ मिलाना, मीठी गमीज पर भरोसा करना और समय पर कोई ध्यान न देना, ये सभी विकल्प एक निराशाजनक प्रश्न का कारण बन सकते हैं, मुझे क्या हो गया? लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, इन गलतियों को ठीक करना आसान है। उन्हें महंगे नुस्खों या जोखिम भरी प्रक्रियाओं की जरूरत नहीं है। उन्हें जागरूकता, इरादे और अपने स्वास्थ्य के साथ उस सम्मान के साथ व्यवहार करने की इच्छा की जरूरत है जिसका वह हकदार है। मुझे रमेश की याद आती है जो 66 वर्षीय मरीज थे और लगभग हार मान चुके थे। उन्होंने सोचा कि उम्र ने बस उनकी इच्छा शक्ति को हमेशा के लिए छीन लिया है। लेकिन जब हमने इनमें से कुछ विटामिन गलतियों की पहचान की और उनकी दिनचर्या में सरल बदलाव किए, तो उन्होंने सब कुछ वापस पा लिया। अपनी ऊर्जा, अपना आत्मविश्वास और हाँ, अपने इरेक्शन। उनकी पत्नी ने नोटिस किया, उन्होंने खुद नोटिस किया, उनका जीवन बदल गया। आप भी इसी के हकदार हैं और यहाँ जीवन का सबसे मूल्यवान सबक है जो मैं दशकों के अभ्यास के बाद साझा कर सकता हूँ। आपकी उम्र आपके प्रदर्शन को परिभाषित नहीं करती, आपकी आदतें करती हैं। अब जब आप जानते हैं कि क्या बचना है, तो आप अपनी शक्ति और जीवन शक्ति को पुनः प्राप्त करने के एक कदम और करीब हैं। आज आपने जो सीखा है उसे अपनाए और उसका फायदा उठाए। आपका शरीर अभी भी सक्षम है, आपकी इच्छा अभी भी जीवित है और आपके सबसे अच्छे साल शारीरिक, भावनात्मक और अंतरंग रूप से अभी भी आपके आगे हो सकते हैं। अगर इस गाइड ने आपकी मदद की तो कृपया एक पल निकाल कर इसे किसी दोस्त, भाई या प्रियजन के साथ साझा करें जिसे इस संदेश को सुनने की जरूरत हो सकती है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। मैं हर एक को पढ़ाता हूं और आपकी प्रतिक्रिया मुझे आप जैसे पुरुषों के लिए बेहतर सामग्री बनाने में मदद करती है। मजबूत रहें, सूचित रहें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।